कोई भी नहीं जाएंगे। मैम को यहाँ आने बोलिए। बात सुन लीजिए। मेरा मैडम से बात हुआ है प्रिंसिपल मैडम से। मैडम ये बोली है कि जो बच्चे जो उसमें सीनियर बच्चे जो चाहते हैं कि क्या मुद्दा है, किसने आप लोग स्ट्राइक जो कर रहे हैं यहाँ पे बात करना चाहते हैं, तो आप 3 लोग आ जाइएगा। वहां से 3 लोग जा रहे हैं। आप लोग बात करने के बाद में आपको कंटिन्यू करना नहीं करना आप डिसाइड करिएगा। बात करने मैडम बुला रही है, आना चाहे तो बैठिए, बैठिए, शांति बैठिए। आपका खुशी मेरा काम तो कन्वे कर दिया। आपका खुशी मैडम यहाँ नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी, बात करना होगा नहीं। मैडम इसलिए नहीं आएगी, इतने लोगों के पीछे बात करना बनेगा नहीं, ठीक है। बात सुन लीजिए, ये जो भीड़ है ना, इसमें बात करना बनेगा नहीं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं बात करना, कंटिन्यू करिए। हम लोग जो है जयराम स्टूडेंट्स हैं। कुछ दिन पहले जो है 3 फरवरी को जो है लॉ कॉलेज में एक प्रोटेस्ट हुआ था। वो प्रोटेस्ट में जो है क्या था कि बच्चों को जो है फर्स्ट सेमेस्टर पौंडीचेरी में दिया गया था। उसके बाद उन लोग प्रिंसिपल आकर बोल रहे हैं कि ये जो आप लोगों का जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में कर दिया जाएगा। तो सेम चीज जो है जेएनएम कॉलेज में भी लोग कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। तो हमारा प्रोटेस्ट क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट सेमेस्टर पौंडीचेरी में दिया है, तो वो आगे भी पौंडीचेरी ही ले। आप लोग अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है या जो करना है करिए, आप लोग अलग से कीजिए ना, कोई हम लोग का मतलब नहीं है। लेकिन जिन्होंने जो एडमिशन हुआ था, वो एडमिशन के समय पर उन्होंने जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सोचकर कि मेरा बच्चा या मेरा भाई या मैं खुद जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में जो है मैं एडमिशन ले रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने एडमिशन पौंडीचेरी में लिया है, तो मुझे बीच में मिड सेमेस्टर में मुझे धक्का क्यों दिया गया है, मुझे मेरे साथ क्यों अन्याय हुआ है। हम लोग बस इतना सा सवाल है। अरे ये सवाल हम लोग कितना साल से पूछते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाइए, जो करना है कीजिए, अलग से कीजिए भैया। हमारे पास स्टूडेंट को एक रास्ता तो दीजिए। एक रास्ता नहीं देंगे तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, किसके पास मांगेंगे। हम लोग जो है लॉ कॉलेज में क्या हुआ कि एक डेलीगेशन गया 5-7 बच्चा लोगों का। वो डेलीगेशन लेके जाकर डीसी जो है वहां पर उनको बैठा कर रखे।
वहां पर बैठा के रखे और यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे हैं ऊपर से आया, ऊपर से, अरे कितना ऊपर से आया बताओ तो, कहाँ तक हम लोग का आवाज पहुंचाना ये तो बता दो कम से कम, ताकि हम लोग किससे लड़ना है। और सिंपल सा बात है भैया, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का जो डिमांड है कि हमारे जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी को कायम रखिए, क्योंकि इंडिया के टॉप 7 रैंक में उसका जो है रैंक है यूनिवर्सिटी का, उसका डिग्री का एक जो है वैल्यू है। और दूसरा बात है कि ऐसा क्या यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसका ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, टीचर्स नहीं है, सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, वो चीज को डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं, क्यों हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों हमारा प्रिंसिपल सब इस क्यों तुले, बच्चा लोगों का भविष्य खराब करना क्यों तुले। अभी ये सारा चीज तो है, और भी छोटे छोटे कई मुद्दे हैं। अभी मैं अगर बोलूं कि बॉयज हॉस्टल का जो नया हॉस्टल बना है, ठीक है, वो नया हॉस्टल में मेस फैसिलिटी नहीं है। अरे भैया, आप जो बच्चों लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों लोगों को मेस दीजिए, खाना दीजिए, उन लोग खाना खाने के लिए नीचे आते हैं, उन लोगों को पानी का प्रॉब्लम है। अरे भैया, आप वो सब ठीक करो ना, आप क्यों डीम करने में तुले हुए हो? अगर कर भी रहे तो कीजिए, अलग से कीजिए, अलग से रास्ता निकालिए, बच्चा लोगों को कम से कम एक रास्ता तो दीजिए कि हम लोग, हाँ ये अच्छा रास्ता है, हम लोग जाएंगे। आप एक बात बताइए, हम लोग इंडिया में है कि कहाँ में? हम लोग इंडिया में है ना, हम लोग अंडमान के बच्चे हैं। मेरा बस सरकार से, कोई भी सरकार कुछ भी हो, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का भविष्य इससे देश का भविष्य बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का भविष्य ऐसा यूनिवर्सिटी का हाथ में जाएगा तो कैसे होएगा? और एक मेरा बात है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आम जनता, जितने भी जनता है अंडमान के, और जो पेरेंट्स है, जो 4000 बच्चे के पेरेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को डरा कर मत रखिए कि तुमको फेल कर दिया जाएगा या क्या कर दिया जाए, प्रोटेस्ट में। मेरा एकदम निवेदन है, दिल से निवेदन है कि आप आइए, आप खुद भी आइए, पेरेंट्स को भी वेलकम है प्रोटेस्ट में, क्या आप आइए, आप पूछिए कि मेरा बच्चा जो मैं फीस बांधूंगा, उसका मेरा बच्चा का फ्यूचर क्या है। मेरा पेरेंट्स जो है रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? क्योंकि टीचर से डर के रोक रहा है। अभी मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे, सुबह 7:30 बजे टीचर लोग आए। मैं ऐसा दिन मुझे कभी याद नहीं है, मैंने 3 साल पढ़ा है, 1 सेमेस्टर पढ़ा है, आप कोई भी बच्चे से पूछ लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं है कि टीचर लोग लेट ना हो। 9 बजे का क्लास में 9:05 को पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं नहीं पता। आज जब हम लोग एक पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, पता नहीं कहां से उनको खबर मिल गया और उन्होंने मुझे 7:30 बजे से पहुंच गए। 7:30 बजे जो टीचर 9 बजे आने वाले टीचर 7:30 बजे पहुंच गए, और जो नहीं आ रहे उनको फोन में धमकाया जा रहा है। आपको बुलाया गया था, प्रिंसिपल का नोटिस आया था, आप कहाँ है? और देखिए, और सिंपल सा बात है, ये देखिए जितने भी आपको चेहरे दिख रहे हैं ना, ये सबको टारगेट किया जाएगा, ये सबको टारगेट किया जाएगा। अरे भैया, क्यों टारगेट किया जाएगा? क्या तुम्हारे आपके अंदर क्या ज्ञान नहीं है? क्या आप भारत के लॉ को नहीं जानते? सबका अधिकार है भाई। मुझे खल रही है, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ। सबको, जिसको खल रही है, यहाँ पर जो खड़ा है सबको खल रही है, सब यहाँ पर खड़े हैं। देखना, सभी को जो है, इतने सारे स्टूडेंट को आप क्या निकाल दोगे? आपका कॉलेज में क्या एक बच्चे को पढ़ाने मांगते? ठीक है, मैं एक हालत बताता हूँ, डीब्रेड को देख लीजिए। डीब्रेड लड़ा था, कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूँ हम लोग स्टूडेंट्स लोग हार गए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जाके डीब्रेड का हाल देखिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ 3000 बच्चे, क्या करेगा? पहले 12th के बाद क्या करेगा? भाई अब क्या करोगे? भैया मैं तो डिबेट में जाऊंगा, भैया मैं तो पॉली में जाऊंगा, भैया मुझे ये करना, मुझे वो करना। अभी पूछिए, भैया आपको डिबेट जाना है? नहीं भैया, बाप रे, मुझे तो वहां नहीं जाना है। ये हो गए हालत, फोन कर करके बुला रहे हैं। अभी क्या है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज का हालत भी यही करने मांगते हैं। बताइए, आप कीजिए ना भैया, हमको कुछ नहीं है, आप कीजिए, वो डीम्ड कीजिए, आप जो करना है कीजिए, आपको जो यूनिवर्सिटी बनाना है बनाइए, मिक्स कीजिए, मर्ज कीजिए, कोलैब कीजिए, इंस्टाग्राम में डालिए, जो करना है आप कीजिए भाई, हमें बख्श दीजिए बस। और एक बात है कि मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो कॉलेज है, नया नया रूल बना रहे, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा गलती है, ये आई कार्ड मैंने पहना बोलने से मैं जयराम का स्टूडेंट हूँ। क्या मैं इसको उतार दिया तो क्या मैं जयराम का स्टूडेंट नहीं रहा? आप बताइए, क्या मैं जयराम का स्टूडेंट नहीं रहा? मैं हूँ ना, मेरे पास है ना
पॉकेट में मेरे पास चालान है ना। अभी क्या होता है कि कभी कभी होता है कि बच्चा बहुत दूर दराज, मैं मंगलू टाउन से आता हूँ, वंडू से आते हैं, पानी पार करके आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, गलती हो गया भैया, मेरा आई कार्ड छूट गया, जल्दीबाजी में बस पकड़ना था, मेरा आई कार्ड हम टंगा के रखा था, छूट गया। अब वो आई कार्ड छूट गया, गलती से छूट गया और उसमें 50 रुपए फाइन कर रहे हैं। ये क्या मैटर है? ये क्या बात है? ये कैसा बात है? ये क्या बात है भैया? और ये तो हद हो गया। अभी बोल रहे हैं कि आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन दीजिए। अरे भाई, हम लोग का सरकार ऑनलाइन हम लोग का फायदा के लिए बना रहे कि ये सब काम के लिए बना रहे? बोलिए क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या बोलेंगे? इसमें क्या जवाब देंगे? अभी आप जो है प्रिंसिपल मैम एसी का रूम में बैठी है, बैठकर जो है बोल रही है कि आप जो है आ जाइए बच्चे, 3 बच्चे आ जाइए। अरे हम लोग इतना सारा स्टूडेंट धूप में खड़ा है, ठीक है, चिल्ला रहे हैं। मैम क्या कभी आई? मैम पूछी कि मैम आप बच्चे कैसे, बच्चे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, आप लोग धूप में नहीं रहिए, आप लोग मेरे बच्चे, आप लोग एक, अरे करना चाहिए भैया, प्रिंसिपल है। अगर हम लोग बच्चे लोग कॉलेज जाना ही छोड़ दिया, क्या का प्रिंसिपल रहेंगे? ये कॉलेज का स्टूडेंट कौन पढ़ेगा कॉलेज में? क्या टीचर लोग जाएंगे? और टीचर लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग बहुत अच्छे टीचर लोग हैं, आप लोग फुल सपोर्टिव है, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आज हमने देख लिया आपका कितना सपोर्ट है हमारे भविष्य पर, हम बहुत देख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए टीचर ही टीचर खड़े हैं, बस उनका जो है ज्ञान हमारे सिर में खड़ा है। आप खुद ही सिखाते हैं कि हम लोग को जो है क्या बोलते हैं, आवाज उठाना चाहिए। आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, साइंस हो या कुछ भी हो, आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, जाके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि आप आवाज उठाइए। आपको कुछ भी पढ़ाइए, कोई भी एजुकेशन का कुछ भी पढ़ाइए, आपको सबसे पहले मिलेगा आवाज उठाइए। आज हम लोग आवाज उठाया तो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं तुम खराब है, तुम मुंह क्यों चलाते हैं, तुम क्या करते हैं? हाँ आ जाओ, तुम्हारा इंटरनल कार्ड देगा, तुमको टीसी दे देगा, तुमको सस्पेंड कर देगा 15 दिन के लिए। ये क्या है भैया? हम लोग आवाज भी नहीं उठाना, हम लोग क्या करना? हम लोग बताइए, आप रास्ता दीजिए। अंडमान की जनता आपसे निवेदन है, आप रास्ता दीजिए। हम लोग क्या करना? हम लोग बच्चे लोग हैं। अगर हम लोग का पीढ़ी अभी आप क्या देके मांगता है? अभी और बहुत कुछ बोलने का है, हम लोग बाद में बोलेंगे। और अभी जो है प्रोटेस्ट अभी हम लोग चल रहा है, ये चलते रहेगा। और अगर माननीय हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो कुछ हम पर विचार कीजिए। आज हमारे समर्थन में लॉ कॉलेज भी आया है, के समर्थन में आए हैं। जी आपको सबको पता है कि कुछ दिन पहले लॉ कॉलेज में क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले आपने देखा ही था कि वहां में कैसे बिना कुछ बोले एक डीम यूनिवर्सिटी का घोषणा कर देते हैं, बिना कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ की। सेम हालत हमने उसी दिन वहां पे कहा था, आज वही हालत यहाँ पे हुआ है JNRM कॉलेज में, कल TGC कॉलेज में होगा, एनकॉल कॉलेज में होगा। पर हमारा बात कोई सुनने वाला, प्रशासन यहाँ में सुनने वाला कोई नहीं है। जब हम प्रशासन के पास जाते हैं, बोलता है ये तो पहले से बन के बैठा है, पहले से होके बैठा है। अब अभी हम लोग 2024 में बन के बैठा है, पर वो लोग कल सुबह न्यूज़पेपर में डालते हैं कि 2024 से बन के डीम यूनिवर्सिटी बन के बैठा है। यहाँ में इतना समस्या, देखिए डेली कॉलेज 9 बजे खुलता है, पर आज हम देखिए कॉलेज के सामने रस्सी डाल के रखा है। बच्चा लोग अरे आप लोग इतना सही काम करते हैं तो कॉलेज के सामने रस्सी डालने का क्या जरूरत पड़ा आज आपको? हाँ आप इधर सही है। प्रिंसिपल मैडम सुबह से बच्चे यहाँ खड़े हैं, मैं वहाँ लाइव देख रहा था, सुबह से बच्चे यहाँ खड़े हैं, पर अभी तक कॉलेज के अंदर से एक जन आके बच्चा लोग से नहीं पूछा कि क्या हुआ नहीं हुआ। हमारे उस दिन लॉ कॉलेज में आए, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आए, डेलीगेशन गए, वहाँ पे रूम में बैठाया, आपका समस्या क्या है, मेन समस्या पूछो तो कोई जवाब नहीं है। नीचे का 2-4 समस्या बोले ये करेंगे वो करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये भी आज भी यहाँ पे यही होगा, आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पे लेके जाएंगे, 4 रूम में बैठाएंगे, 2 बात समझाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, भेज देंगे। पर अभी तक कोई भी रिटर्न एश्योरेंस कोई भी ना लॉ कॉलेज को दिया है। आज यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता, पर लॉ कॉलेज को अभी तक कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया कि जो बच्चे डीम यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते बिना कंसेंट का कि हम पौंडीचेरी में ही उनको डिग्री देंगे। धन्यवाद। कि हम लोग का जस्ट कुछ दिन हुआ है, जस्ट हम लोग का भी प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो उसमें क्या हुआ, कुछ आउटपुट हम लोग को मिला है नहीं। ठीक है, हम लोगों को जो डिमांड था लाइक डीम यूनिवर्सिटी हम लोग को नहीं चाहिए। मेन बात है कि डीम यूनिवर्सिटी हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने बस एक ही मुद्दा वहां पे उठाया था, एटलीस्ट जो बच्चा ऑलरेडी इनरोल है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, कम से कम उन लोगों को तो आप लोग एक सेशन वाइज एक बैच लेके जाइए। आप मुझे बोल रहे हैं आई एम फर्स्ट, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम बोल रही है हम फर्स्ट ईयर
की स्टूडेंट है, मुझे बोला जाता है आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से इनरोल है, लेकिन जब आपका एक सेमेस्टर लाइक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है, लेकिन आप बीच में जाके आप बोल रहे हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट किया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। चलो वो प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व नहीं हुआ है, उसका बदली में हम लोग और भी प्रॉब्लम रेज करें जिसका भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगी, आज हम लोग ने सुबह जब न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी का सारा उसका डिटेल्स हम लोग को भेजा गया है। तो मैं इतना पूछना चाहूंगी कि आज इतना साल बाद आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का डिटेल्स भेजते हैं, इतना साल हो गया, कभी तो न्यूज़पेपर के डीम्ड यूनिवर्सिटी का डिटेल्स नहीं देखे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोलना चाहेंगे, हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रॉफिट नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैरिट डीमेरिट नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी का वैल्यू पूछ रहे हैं। लेकिन हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन से यही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछते हैं कि सर हम लोग को बस इतना बता दीजिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का वैल्यू क्या है, जब हम लोग आपसे वैल्यू पूछना चाहते हैं तो आपका पास आंसर नहीं रहता है। तो क्या मैं बोलना चाहूंगी आज मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी पास आउट हो जाऊंगी, जब मैं एक जॉब पर जगह जाऊंगी, जब मैं दूसरा कई जगह मेरा अपॉर्चुनिटी में जाऊंगी, दूसरा यूनिवर्सिटी आके वो जॉब को ग्रैब्स करके लेके चलेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी का बच्चा क्या करेगा वहां पे? देयर इज नो अदर ऑप्शन। थर्ड मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे सारा जेएनआरएफ का स्टूडेंट है, तो बहुत कोई सोच सकते भाई ये कॉलेज से इसका कॉलेज से कोई लिंक नहीं है, भाई बहुत बड़ा लिंक है, बहुत बड़ा लिंक है। हम लोग से अंडरमान से है, हम लोगों को राइट चाहिए, हम लोगों को राइट्स चाहिए भाई। वहाँ पे न्यूज़पेपर मेरे पास अभी है नहीं, हम सुबह सोची थी कि एक बार मैं लेके आ जाऊँ, वहाँ पे साफ लिखा है 2018 में नरेंद्र मोदी जी आते, हमारे प्राइम मिनिस्टर आते एंड वहाँ पे आके उन्होंने मतलब बोलता घोषित करता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का। हम लोग तो वो टाइम कभी नहीं सुने 2018 में कि उन लोग वो टाइम आके उन लोग के नाम पे आइलैंड का नाम चेंज करके गया था, वो सबको पता है। लेकिन एक पॉइंट कहाँ से रुक गया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का घोषित हुआ, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन जब हम लोग वही चीज एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि हम लोग एज अ नोटिस या कुछ भी तरह का तो आपस लेटर वगैरह होगा, आप हम लोग को प्रोवाइड करिए, वो चीज आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग आज सारे पेरेंट्स को, आप लोग आज सारे स्टूडेंट को एक प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी का नाम बोल के सारा जन का मुंह बंद कर दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर आके कुछ भी बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर को ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का आइडिया प्रोवाइड कौन किया कि आइलैंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी का जरूरत है? भाई यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, आप पहले क्वालिटी रोड बना दीजिए, बच्चे कॉलेज आएंगे, वो क्वालिटी रोड भी चाहिए। आप क्वालिटी एजुकेशन का बात बोल रहे हैं, बच्चा कॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है रोड का वजह से, आप क्वालिटी एक हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा दीजिए। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आज मेडिसिन क्या आपको प्रोवाइड हो पा रहा है? ठीक है, नाम है उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम लोग जा रहे हैं, आधा से ज्यादा पैसा तो आपका बाहर से खर्चा हो जाता है। आप आधा से ज्यादा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि मेरे पास ए वाला इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप प्राइवेट से करवा दीजिए। तो आप सारा क्वालिटी छोड़ के इतना साल बाद आपको याद आया कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है अंडमान के स्टूडेंट को। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी, हम लोगों को डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हम लोगों को डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। हम लोगों जो कॉलेज प्रोवाइडेड है हम लोग उसमें खुश है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहूंगी, आप लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड का नाम में हमें धोखा मत दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन का नाम में पेरेंट्स को धोखा में मत रखिए। और यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सोचिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा अथॉरिटीज होके आप पहले बच्चों को
को इंटीमेशन नहीं दे रहे कि बच्चा लोगों को क्या चाहिए। आज डीम्ड यूनिवर्सिटी बच्चा लोगों को चाहिए, पेरेंट्स बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे, आप तो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन क्या पेरेंट्स से, क्या स्टूडेंट से एक बार भी पूछा गया कि बच्चा आप लोगों को क्या चाहिए, क्या आप लोगों को डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए या नहीं? आप लोग बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे आज आप लोग बस क्लैरिफिकेशन के लिए डेली टेलीग्राम न्यूज पे छपा गया, दो देख लो, यही है हकीकत। बात यही है हकीकत। अभी हम लोगों को एक यूनियन बना के ही सेटअप करना है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। करने के पहले प्रिंसिपल मैम के चैम्बर में 3 दिन से भटक रहे थे। मैम हमें कुछ बताइए, जवाब दीजिए, हम कंफ्यूज हैं। मैडम के ऑफिस के चैम्बर के बाहर एक स्टाफ खड़ा हुआ मिला, वो बोला मैडम अभी नहीं मिल सकते, मैम मीटिंग में। सुबह जाओ मीटिंग, दिन में जाओ मीटिंग, शाम में जाओ मीटिंग। 3 दिन से मीटिंग ही चल रहा है, लेकिन वो मीटिंग में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं मालूम, खाली वो प्रिंसिपल मैम को मालूम है। अगर आपको ठीक है, नेक्स्ट दिन हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमसे पूछो ना भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, स्ट्राइक क्या है। ये पूछने के बजाय आप क्लास के सीआर के थ्रू आप एक नोटिस भेजते हो कि जो भी स्ट्राइक में मिला उसको 15 दिन का सस्पेंड, जो स्ट्राइक में दिखाई दिया उसको इंटरनल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यह धमकी किसको दे रहे हो भाई? अगर आप सही में खड़े हो तो आप आज यहाँ पे होना चाहिए। आज आप 2 को आओ, 3 को आओ, 4 को आओ, क्यों बोल रहे हो? अरे आप अकेले आओ ना यहाँ पे, दम है तो। ये अब नहीं दे रहे, और हमने क्लियर कट हमने मैम से ये क्वेश्चन करा है जो आंसर मैम नहीं दे पा रही है कि 2025 में जो जेआरएम कॉलेज में एडमिशन बच्चों ने लिया है वो तो पौंडीचेरी के थ्रू ही लिया है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन मिलेगा, उनको ये मालूम था, उन्होंने एग्जाम भी दिया है। अभी क्या है, आपने क्या पौंडीचेरी में उनको रखा है या आपने ऑनबोर्डिंग कर दिया है डीम यूनिवर्सिटी? अगर ऑनबोर्डिंग किया भी है तो आपने किससे पूछा? क्या आपने मनमानी तरीके से पूछा? अगर मनमानी के तरीके से तो यही आपको जवाब मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। अभी तो लॉ कॉलेज इधर में आया है, लॉ कॉलेज और जेएनआरएम इधर आ चुका है, बाकी कॉलेजों को भी हर दिन समझ में आएगा। लॉ कॉलेज और जेएनआरएम तो जाती है, बाकी अभी बाकी है। बस ये बोल के मैं अभी समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए आप ये जो गैदरिंग देख रहे हैं, देखिए सर सिंपल सा बात है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं चाहिए जिसका कोई भी गवर्नमेंटल एफिलिएशन नहीं है। कहीं से उठा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाके हम लोग को ऊपर थोप दिया जाएगा ये बोल के कि आपसे तुम लोग को इसी में पढ़ना है, ठीक है, वो भी सेमेस्टर के बीच में। क्या हम लोग से कोई भी तरह का इंटीमेशन हुआ था? हम लोग कुछ बताया गया था? हम लोग कोई नोटिस दिया गया था? कुछ नहीं। ना प्रिंसिपल मैम हम लोग को कुछ बताई, ना कोई टीचर्स हम लोग कुछ भी बताए, बस बोर्ड लगा दिए डीम यूनिवर्सिटी करके। क्या ये सब जबरदस्ती नहीं चल रहा है हमारे ऊपर? और जब भी हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, कोई आके बोल देता है, टीचर्स आके बोल देता है कोई भी स्ट्राइक में दिखेगा तो उसको इंटरनल मार्क्स काटेगा, कोई भी स्ट्राइक में दिखेगा तो 15 दिन का सस्पेंड करेगा। हम लोग को लॉ में है सर कि हम लोग अपना राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स का एजुकेशनल राइट्स है, हम लोग बता सकते हैं हम लोग क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, हम लोग क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बट ये लोग हम लोग को बताना चाहिए कर रहे हैं सर, सीधा बात है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट यहाँ पे सर हम लोग को बताना चाहिए चल रहा है सभी है। और दूसरा बात, मेन बात सर इलेक्शन नहीं करा तो देखिए सर ये सिर्फ जेएनआरएम में नहीं हुआ, ये लॉ कॉलेज में भी हुआ। अगर कोई बताता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों फालतू का, कोई नेता लोग से नहीं मिलेगा, नेता लोग अगर चाहता है हमारा हक के लिए लड़े तो क्यों यहाँ पे करते हैं स्ट्राइक, ठीक है, बट ये हम लोग को कॉलेज जेएनआरएम में हुआ है, अब जाके टैगोर में आएगा वहाँ पे भी स्ट्राइक होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो आप ही बताइए, लॉ कॉलेज में इतना बड़ा स्ट्राइक हो गया, इतना बच्चे लोग इतना कुछ बोले, देखिए सर यहाँ पे कोई पेरेंट्स है क्या? पेरेंट्स हम लोग का लॉ कॉलेज में सर पेरेंट्स भी आए थे, इतना बोल के गए सर हम लोग पेट काट करके अपना पैसा बच्चे लोग को पढ़ाई करवाते हैं, बट यहाँ पे क्या टीचर्स बोल रहे हैं अभी से तुम लोग को डीम यूनिवर्सिटी पर पढ़ना है। सर हम सीरियसली बता, डीम यूनिवर्सिटी आएगा तो एडमिशन फीस बढ़ जाएगा, 10 से 20 हजार रुपए एडमिशन फीस देना पड़ेगा, सेमेस्टर फीस, ट्यूशन फीस, सब कुछ अलग अलग से आपको फीस भरना पड़ेगा। एक तो हम लोग कम पैसा नहीं मारते सर, हर एक छोटा चीज के लिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होता उसके लिए भी हम लोग से पैसा लिया जा रहा है सर। और अभी नया यूनिवर्सिटी आएगा, अभी प्राइवेट एफिलिएटेड, अभी इसमें और पैसा लगेगा सर। हर एक पेरेंट्स का देखिए इंडिया में ज्यादातर सब मिडिल क्लास फैमिली का है, इतना तो एक पेरेंट्स का सैलरी होगा मंथली, तो वो अपना पेट पालेगा कि अपना बच्चा का सैलरी बनेगा, वो बताइए सर अभी। और ये लोग कोई कुछ नहीं, ये लोग कुछ नोटिस नहीं देते सर। और दूसरा
है कि ये लोग हम लोग को भरोसा भी नहीं देते कि ये यूनिवर्सिटी पढ़ने से तुम लोग को अच्छा कुछ मिलेगा आगे जाकर अपॉर्चुनिटी। हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे आके, हम लोग कॉलेज में टाइम वेस्ट करता, घर से इतना दूर रह के बच्चा लोग हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आके। कुछ नहीं, हम लोग को कोई एश्योरिटी नहीं दिया गया और आगे जाके हम लोग को दूसरा जगह पे जाके हम लोग को बाहर जाके हम लोग को जॉब मिलेगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। दूसरा कोई कॉलेज, दूसरा कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके बच्चे लोग यहाँ पे आके जॉब लेके चल जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे वहाँ पे आके। हम लोग बस ऐसे के वेले बैठे रहेंगे और हम लोग जब पूछेंगे ये लोग से कि बताओ क्या किया तुमने हमारे फ्यूचर के साथ, क्यों खेला, ये लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। जैसे अभी ये लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, टीचर्स देख के घूम के चले गए, कुछ बोला किसी ने, कुछ नहीं बोले। यहाँ पे धूप में सारे बच्चे खड़े हैं किसी का राइट्स के लिए, कोई टीचर्स नहीं आ रहे। इतने देर से हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे, चिल्ला रहे, किसी का भी तकलीफ दिख रहा है कोई टीचर्स को? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। हम बस इतना रिक्वेस्ट करते प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन आप आके हमसे बात करिए, आप प्लीज हमें एक लीगल नोटिस प्रोवाइड करें, एक रिटन नोट प्रोवाइड करें कि आपसे हम लोग क्या पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए सर, किसी को भी यहाँ पे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता सर। तो पैसा देके, इतना पैसा देके हम लोग एक कॉलेज में पढ़ेंगे, सब चाहते हैं we should be studied in a government university under government affiliated university, that is Pondicherry University sir। देखिए आप सभी को नमस्कार। ये बात को मैंने आज से 3 साल पहले कह दिया था, ये भविष्यवाणी मैंने 3 साल पहले कर लिया था कि अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बच्चों का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा। उस समय हमारे द्वीप समूह के पूर्व सांसद जो थे विष्णुभद्र जी ने, आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी फंडिंग करेगा, फीस नहीं बढ़ेगा। मैं किसी तरीके का पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूं, मेरे एक सीधा से एक ही सा बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में ये डीम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश होने से रोकना है। हमारा पूरा साथ सिर्फ जयराम बच्चों का साथ में नहीं है, हमारा साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हर एक बच्चों का साथ में है। क्योंकि आज ये डीम यूनिवर्सिटी के खिलाफ में आज पहले लॉ कॉलेज बैठा, उसके बाद जयराम कॉलेज बैठा। सिर्फ लॉ कॉलेज और जयराम बैठने से नहीं होगा, ये डीम यूनिवर्सिटी तो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने कॉलेजेस है उन सभी कॉलेज से डीम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो रहा है ना, सिर्फ लॉ कॉलेज और जयराम में नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हर एक कॉलेज स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, हर एक स्कूल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, हर एक माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये बच्चों का साथ दें। क्योंकि ये बच्चे जो लड़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम सब आपके लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ जयराम कॉलेज के बच्चों का नहीं है, ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी का है, जो पीढ़ी को हमें बचाना है। आज ये लड़ाई फर्स्ट ईयर बच्चे का खाली हक का बात नहीं है जयराम का, आने वाले जो क्लास 12 के बच्चे, 11th के बच्चे, 10th के बच्चे, 9th के बच्चे, 8th के बच्चे, जो आने वाला हमारा पीढ़ी है, उन सभी को एक चीज का इफेक्ट होगा। और आज आप लोगों ने देखा कि कॉलेज मैनेजमेंट ने कह दिया कि एक सेमेस्टर का फीस 10,000 रुपए बढ़ेगा। जो सेमेस्टर का फीस बच्चे 1200-1300 रुपए बांध के अपने पढ़ाई करते थे, एशिया का टॉप 7 यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट पाते थे, आज वो एशिया का टॉप 7 यूनिवर्सिटी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज का एफिलिएशन को हटा दिया गया। जयराम कॉलेज का, अंडमान कॉलेज का, लॉ कॉलेज का, मायाबंदर कॉलेज, हर एक कॉलेज का एफिलिएशन को हटा दिया गया है। एफिलिएशन हटाकर एक डीम यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों को डाल दिया गया है और उसके बाद में ये फीस को बढ़ा दिया गया है। आज 10,000 फीस आप कह रहे हैं, 2 महीने बाद पे कमीशन आएगा। पे कमीशन द्वारा सभी को मालूम है जब गवर्नमेंट सेक्टर में पेमेंट डबल होगा तो फीस का स्ट्रक्चर डबल नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो आप बताइए ना, गवर्नमेंट सर्वेंट तो तब भी चलो, तो बच्चे को पढ़ा दे, एक तरफ सोच लिया। लेकिन जो आप सोचिए ना, जो आदमी ठेला गाड़ी चलाता है, जो आदमी चाय दुकान में भी काम करता है, जो आदमी कपड़ा दुकान में काम करता है, जो इंसान डीआरए में काम करता है, जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में काम करता है, जो इंसान म्युनिसिपल लेबर का काम करता है, जो इंसान म्युनिसिपल स्वीपर का काम करता है, जो लोग जिला परिषद में, पीडब्ल्यूडी में, पंचायती राज में, डीआरए में काम करता है लोग हैं, वो लोग लगता है कि अपने बच्चे को इस डीम यूनिवर्सिटी पढ़ा पाएगा। आज जो 10,000 फीस बोल रहा है, कल को 30,000 फीस बोलेगा, फिर 40,000 फीस बोलेगा। सबसे पहले ये लोगों ने कहा कि डीम यूनिवर्सिटी आएगा, फीस बढ़ोतरी नहीं होगा। हम नहीं बोला, हम तो शुरू से बोल रहा था कि डीम यूनिवर्सिटी आएगा तो फीस बढ़ोतरी होगा। ये विष्णु जी बोल रहा था, बीजेपी के लोग बोल रहा था कि फीस बढ़ोतरी नहीं होगा। जैसा हमने कहा ठीक उसी तरह हुआ, फीस बढ़ा। हमने कहा कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन हटाएगा तो बच्चे सड़क में आएगा, आज बच्चे सड़क में आया।
आज मैं कह रहा हूं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में जिस प्रकार से कॉलेज चल रहा है उसी प्रकार से चलने दे। अदरवाइज अगर आपको अंडमान के बच्चे का भविष्य का भला चाहते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो ना। आप लद्दाख का तरह यूटी में जहां पॉपुलेशन 1.2 लाख का है वहां पे आप जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। आज हमारा अंडमान निकोबार द्वीप से वो 5.5 लाख का आबादी है, तो यहाँ के बच्चों क्यों नहीं देगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी? इस बात की लड़ाई मेरा चल रहा था 3 साल 4 साल से, और आज उस लड़ाई के साथ हम खड़ा है। मैं आज भी स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ, कल भी रहूंगा। जब तक ये बच्चे यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे मैं बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे किसी प्रकार से राजनीति नहीं करना है, कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं करना है। मेरी लड़ाई मैं स्टूडेंट के साथ शुरू से जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूँ, और जब तक मैं रहूंगा बच्चों के साथ में, बच्चों के हक के लिए मैं लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। नहीं चलेगा। We want Central University. 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 Administration. Hi hi. Administration. Hi hi. Administration. Hi hi. Say no to Deemed University. 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 हाँ जी, जैसे कि जानते हैं बच्चे लोग सुबह से बहुत ही पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनको बिना कंसर्न किया और उनको बिना बताए उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में ला दिया गया, जिसके वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड है स्टूडेंट्स। अगर बोल के करा होता, अगर कोई भी राजी होते तो जो भी है बाद में उभर सकते थे उसमें, लेकिन बिना कोई कंसर्न का अगर होता है तो कोई भी नॉर्मल इंडियन सिटीजन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो गुस्सा तो आएगा। तो इसीलिए पीसफुल वे में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। होप एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड करेगा इन अ पॉजिटिव वे, इन अ फेवर ऑफ स्टूडेंट। जो सही है वो करेगा, ये बिलीव करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी थैंक यू। वेलकम। करूँ BA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट राइट के लिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज था जैनारम, हमारा शुरू से गवर्नमेंट कॉलेज था। फिर अभी सडनली अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो जाएगा तो हम बच्चों को बहुत तकलीफ होगा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम कमाते तो हम शायद कर लेते, बट अभी हम पढ़ने के इसमें है, हम अनएम्प्लॉयड है। बहुत सारे इंडियन के पेरेंट्स हैं जो बच्चों को भरोसा करके यहाँ भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। अब अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो अंडमान का जितना कॉलेजेस है सब प्राइवेट हो जाएगा। इतना फीस, टोटल सिलेबस चेंज, कहाँ से देंगे, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अगर हमें प्राइवेट में पढ़ना था तो हम वहाँ चले जाते, अंडमान से बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हम, है ना। अगर हमें प्राइवेट में पढ़ना था, हमें गवर्नमेंट में पढ़ना है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसलिए हम यहाँ पे है। अब अगर रातों रात हमें खबर आएगा कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट हो जाएगा, ये तो सही नहीं है ना। एग्जैक्टली उसीलिए हम अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों को धमकाया जा रहा है, हॉस्टल वालों को बोला जा रहा है कि तुम लोग रेस्ट्रिकेट कर देंगे, ये कर देंगे। उनका काम है, वो लोग धमकाएंगे। अब हम अगर यूनिटी दिखाएंगे तो शायद कुछ हो सकता है। अभी हम तो है बैठे हैं यहीं पे, देखते हैं। प्रिंसिपल ने कहा है कि बच्चों को बुला रही है वो अंदर, बट हम कोई नहीं जा रहे हैं अंदर। हम अपना नारा लगा रहे हैं, हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको अगर हमें फेवर करना है तो वो बाहर आके उनका बात करना सही होगा। हम क्यों जाए, हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। हमें तो उनसे बात नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन से है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर उनको बात करना है तो वो बाहर आके बात करेंगे, हम यहाँ से नहीं मिलने वाले। दैट्स इट। थैंक यू। नौकरी देने के लिए आज ये प्रशासन फेलियर है। इन्हें मालूम है कि अगर बच्चे ग्रेजुएशन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो बच्चे नौकरी बन जाएंगे, तो नौकरी देने में फेलियर है, इसलिए जा रहा है। आज मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। आज अंडमान के बच्चे युवा क्या मांग रहा है? नौकरी दे रहा है? लोग सड़क मांग रहा है, सड़क दे रहा है? लोग बिजली मांग रहे हैं, बिजली दे रहा है? लोग अस्पताल मांग अस्पताल दे रहा है? लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहे हैं, जबरदस्ती आप क्यों दे रहे हो? हम जो मांग रहे हैं वो देने के लिए सरकार प्रशासन फेलियर है, और जो हम नहीं मांग रहे वो जबरदस्ती आप क्यों दे रहे हो? हमें कुछ बीमारी नहीं है, आप जबरदस्ती हमारा इलाज क्यों कर रहे हो? ये सवाल आज आपके माध्यम से आज मेरा सरकार से, प्रशासन से है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, आप लोगों को जब तक यहाँ बैठना है आप बैठिए,
मैं बिना कोई राजनीति करते हुए मैं आपको बैठ कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और सब जगह पे बैठेंगे। जब डिबेट के बच्चे सड़क में थे, मैं उनके साथ खड़ा था। जब हॉस्टल में बच्चे को लिए हॉस्टल में दिया गया था, उन सभी कॉलेज के बच्चों से हम लोग सब मिलकर बात करेगा और ऐसे डेट तय करेगा जिसमें कि अंडमान निकोबार समूह को सारे बच्चे सड़क में आएगा, सारे स्कूल के बच्चे सड़क में आएगा। उसके बाद कुछ होगा। मैं आज आपको दोबारा कह रहा हूँ, आज हम और आप यहाँ बैठ के ये लोग कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ फर्क जो झूठ बोलना मेरे अंदर है नहीं। हम लोग आज बैठे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन लड़ाई को हमको छोड़ना भी नहीं है। बूंद बूंद से सागर बनता है। आज हमारा संख्या 1000 का होगा। खत्म होगा। Dear student friends, please सुनो प्लीज देखिए, जो भी आप बात करना चाहते हैं तो उसमें आपका 2-4 लोग होंगे ना जो बात कर सकते हैं। तो उन लोग प्लीज आप आपस में डिसाइड कर लीजिए कि प्रिंसिपल से कौन बात करेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, सुनो तो मेरा बात, पहले बात सुन लो, ठीक है। जैसे आप जब नहीं एक साथ ऐसा बात करेगा तो आप भी नहीं, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग भी सुन नहीं पाएंगे। जब 1 to 1 बात होगा तो फिर आपका भी जो प्रॉब्लम है हम लोग सॉर्ट आउट के लिए ही है ना, तो पड़ेगा आने के लिए तो खड़े हैं हम लोग। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, सुन लीजिए। एक साथ नारा लगाया तो एक साथ ही बात करेगा प्रिंसिपल। वही बोल रहा हूँ, वही कन्वे करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप सभी ने हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में देखा होगा, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा मुहिम चला रहा है, प्रशासन आपके द्वार, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है वो सिटीजन को वो ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस खुद आपके पास आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का प्रशासन क्यों हमारे पास नहीं आ रहा है, ये दोहरा रवैया क्यों चला रहा है। हम चाहते हैं पहल मैम आप आइए, हम बातचीत करते हैं। कोई 2-3 डेलीगेट नहीं जाएगा, 2-3 डेलीगेट लॉ कॉलेज वाले में गए थे सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पास, कोई रिजल्ट मिला नहीं मिला। यहाँ पर भी मैं लिख कर देता हूँ, कोई नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं हमारे प्रिंसिपल मैम को यहाँ पर आना चाहिए। आप आइए, हम वेट कर रहे हैं। हम आपको तो गेट पे वेट कर रहे थे, ठीक है। चलो मैम है एसी में घूमती है, मैम को प्रॉब्लम होगा तो हम थोड़ा आगे आ गए, और हम तो आगे नहीं आ सकते तो हम थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे। मैम आती है तो ठीक है, नहीं आते वापस हम जहाँ गेट पे बैठे थे वहाँ पे जाएंगे। बस बात खत्म। सुनिए ना, आज का पेपर में डिटेल्स दिया हुआ है नेस बिल का, आप थोड़ा उसको डिटेल्स पढ़िए तो आपको क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आज का जो डिटेल्स है नेस बिल का बारे में दिया हुआ है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसमें डिटेल जो दिया हुआ है वो एकदम क्लियर है। तो आप उसको देखिए, फी स्ट्रक्चर का बारे में भी लिखा हुआ है, डिग्री का जो डिटेल्स है सब दिया हुआ है।
तो आप लोग का जो एक मेन मुद्दा है फीस बढ़ेगा। नहीं, इसमें सुनिए ना, आपने दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद दिया हुआ है, नो चेंजेस इन फी स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले कोई एक बच्चा मुझे बताए कि कॉलेज के तरफ से क्या आपको बोला गया था? नहीं, एक सेकंड कि आपका फीस बढ़ोतरी होगा? कल परसों के अंदर में अगर कल आपको तो जांच में आके बोला कि आपका फीस बढ़ेगा? अब इसमें मेरा बात सुनो, आज का डेली टेलीग्राम ये बोल रहा है जयराम कॉलेज, मायाबंदर कॉलेज, एनकॉल, टैगोर लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और डीब्रेड, ये सारा कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी में तब्दील होने के लिए जा रहा है। पेपर का फर्स्ट लाइन में है, इन द ईयर 2018 द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस कि 2018 में देश का प्रधानमंत्री अनाउंस किया था कि अंडमान निकोबार द्वीप से डीम्ड यूनिवर्सिटी आना है, उसी के लिए काम चलता था। और 2024 से 25 तक जो बच्चे लोग का एडमिशन हो गया था उनका एडमिशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ रहेगा। जो बच्चे 2025 में कॉलेज में आए हैं उन सभी लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। ये हम एक सेकंड ये चीज सुनिए, एक सेकंड गर्ल्स बॉयज, ये चीज हम नहीं बोलता है, ये चीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा पेपर गवर्नमेंट पेपर है वो बोल रहा है कि 2025 से 26 में जो बच्चे का एडमिशन हुआ है वो बच्चे का एडमिशन डीम्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। और फीस गवर्नमेंट बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि पूरा फीस जो है एडमिनिस्ट्रेशन बाहर करेगा। लेकिन 2025 से 26 जो बच्चे का एडमिशन हुआ है वो बच्चा का एडमिशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, वो बच्चे का एडमिशन जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। लेकिन बच्चों को झूठ बोला गया था। बाकी आपके ऊपर डिसीजन है, जो पेपर में सर दिया था वो बता दिया आपको। हम लोग तो पौंडीचेरी हम लोग हेलो, सुनिए, एक मिनट रुक जाओ, सब रुको। मैडम आती, प्रिंसिपल आती। रुको। Now, please allow me to speak. आप अभी मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए। क्या बोलता आपको सुनना जरूरी है ना? पहले मैडम का बात सुनो, क्या बोलना चाहती है, किसी का आवाज नहीं आ रहा, प्लीज। अगर आपको ही बोलना है तो आपने मुझे क्यों बुलाया? एक मिनट। कुणाल, आई नो यू आर देयर, तो कम से कम आप तो ऐसे नहीं बात करो। गिरी, आई नो यू आर देयर। भुवनेश्वर, आई नो यू आर देयर। साजिद, मैं जानती हूं आप भी वहां हो। Why are you going against the principal? हम लोग आपका अगेंस्ट नहीं है मैडम। कौन बोला मैडम? आप लोग अभी नारा लगा रहे थे। आपका अगेंस्ट नहीं है। नारा नहीं लगा मैम, आपको पहले हम लोग बुलाए हैं मैम। कुणाल, मेरा बात सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी डिसीजन होगा हम एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन को फॉलो करेंगे। और रही बात फी हाइक की, वो नहीं होगी। देयर विल बी नो फी हाइक। इट विल बी एज पर दी पौंडीचेरी का जो फी है वही रहेगा। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो फी हाइक। मैम कितने सालों तक? Administration will decide that
If you ask me, Kunal, Bhubaneswar, Kunal. Leaders, आप बीच में ना बोले प्लीज. You will not speak now. आप नहीं बोलेंगे. मैं अपने बच्चों से बोल रही हूँ, आप ही हो, मुझे मालूम है, और मैं आपको जानती हूँ, आप कहाँ से आए हो वो भी मुझे मालूम है. ठीक है, तो आप मेरा बात सुनिए. एडमिनिस्ट्रेशन को अपना डिसीजन लेना है. दे विल डू इट. आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए. आपका जो मुद्दा है, गिव इट टू मी. आई विल सेंड इट टू दी एडमिनिस्ट्रेशन. मैं उनको दूंगी. आपका जितना भी ग्रीवेंसेस है, जो भी आपका एप्रीहेंशन है, आप मुझे लिखित में दे दीजिए. मैं एज प्रिंसिपल, मैं इस लेटर को, आपका रिप्रेजेंटेशन को, आई विल गिव इट टू माय सेक्रेटरी एजुकेशन एंड सेक्रेटरी एजुकेशन विल डू द नीडफुल. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. चाहिए थोड़ा. देखिए, सबसे पहले तो जो लाइव में है और जो भी सुन रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जो भी सुन रहे हैं और जो भी लाइव में, आपने एक चीज नोटिस किया, मैम ने खुले तौर पर हमको बता ही दिया है कि मैम कुछ नहीं कर सकती है. आपको जो करना है आप कीजिए. ये सबसे पहला बात है. ठीक है, अभी जो मैम ने कहा है कि आप जो आकर जो हमें जो दे दीजिए, हम आपका नोटिस, आपका जो भी चीज है, आप लोगों का जो भी कंप्लेन है, हम जो है आपको सीएस तक पहुंचाएगी. अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉ कॉलेज ने भी तो यही किया, लेकिन हल क्या निकला? कुछ तो नहीं निकला ना. तो मेरा बात यही है कि मैम, ठीक है, हम लोग आपको देते हैं, लेकिन आप क्या हम लोग को लिखित में दे सकती है कि हम लोग का जो समस्या है हल होगा? क्या ये मैम दे सकती है? नहीं दे सकती है. सिंपल सा बात है. पर इसका अधिकार मैम को नहीं है ना. मैम सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है. शी इज नॉट द डिसीजन मेकर. आपको आवाज उठानी है सेक्रेटरी लेवल में, मिनिस्ट्री लेवल में. सर, अभी जो है मैं बताइए ना. मैं बोल रहा हूँ. तो हमारा सिर्फ इतना सा है कि अगर हम लोग रास्ते पे बैठ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मैम, जैसे कि हमारा वेल विशर है, तो मैम को भी हमारे साथ आना पड़ेगा. मैम को भी हम लोग के लिए लड़ना पड़ेगा. मैम को भी, सभी टीचर्स जो हमारे वेल विशर्स है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे लिए लड़ना पड़ेगा. आपको हमने गुरु माना है, तो आपको गुरु का दायित्व निभाना पड़ेगा. सिंपल सा बात है. अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? हमारा मार्गदर्शक भी तो चाहिए. तो आप हमें बताइए ना. अच्छा, अभी जो बोले हैं, ठीक है, कि फीस तो वैसे ही रहेंगे. फीस तो अभी जैसे मैंने बीच में टोका था कि मैम कब तक रहेंगे, तो मैम चुप हो गई. तो सीधा सा बात है भैया, अभी ये होता है कि जैसे एक होटल खुलता है भैया, होटल में क्या होता है कि शुरू दिन में क्या रहता है, फ्री दे देते, ऑफर दे देते, फ्री दे देते. आइए मिठाई खाइए, आइए मिठाई खाइए. पहला दिन पेट भर के मिठाई खा लेते, टेस्ट आ जाता है. उसका बाद दिन जाते हैं तो बोलता है पैसा लगेगा. भैया, ये मिठाई फ्री में नहीं है, रोज का नहीं है. तो यही बात है कि आज तो 2 साल के लिए हम लोग को दे दिया फ्री में कि पढ़ो भैया पढ़ो. ठीक है, सिंपल सा बात है कि उसका बाद क्या, उसका बाद का जिंदगी का क्या? अभी हम लोग को नेता, मैम क्या बोलिए, मैम आप लोग लीडर हो, ठीक है, हम लोग लीडर है, तो हम लोग सोचना नहीं कि अपना भविष्य के बारे में सोचना नहीं. अपना क्यों सोचना, अंडमान के बारे में नहीं सोचना? आप बताइए. और जो, ठीक है, मेन बात, ठीक है, आप लोग फीस हटा दिया, जो करे आप बहुत अच्छा करे, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया, बहुत प्रशासन बहुत बढ़िया. और सिंपल सा बात है कि डिग्री का वैल्यू क्या है? कौन देगा वैल्यू का एश्योरेंस? कौन देगा कि ये डिग्री पढ़ के हम लोग को, इसमें पढ़ के हम लोग को जो है जो हम लोग पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो रैंक है, जो उसमें एफिलिएशन का जो A++ है, वो उसका एश्योरेंस कौन देगा? मैम तो नहीं देगी. ठीक है मैम, आप बहुत अच्छी है. मैम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा. मैम सपोर्टिव है. ठीक है मैम, आप रहिए, आपका काम कीजिए, आप हम लोग का शिकायत वगैरह करते रहिए. लेकिन हम लोग भी एक बोल देना चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट है, ये सिर्फ यहाँ पर मैम का बात सुनने के लिए नहीं आए थे. हम लोग प्रशासन से लड़ने के लिए आए. हम प्रशासन से लड़ेंगे, प्रशासन हमारा जवाबदेही होगा. और मैं और एक चीज बात बोलना चाहूंगा कि जो भी इसके पीछे है, आप लोग प्लीज सामने आइए. आप लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप लोग खुद ही सामने नहीं आते हैं. आप लोग आके बताइए ना भैया, बच्चों को बताइए, आप लोग सामने आइए. आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग, मेरा बात है कि जो यूनिवर्सिटी बनाया वो तो सामने नहीं है, उसका मंत्री लोग सामने है, संतरी मंत्री से लड़ा रहे हैं. ये क्या बात हो गया? आप लोग भी सामने आइए. सीधा सा बात है, आप लोग भी सामने आइए और हम सब बच्चों को फेस कीजिए
कि भाई ये हमने ये सोचकर बनाया है। और मेन बात है कि आपका कानों हम लोगों का आंखों का सामने इतना बड़ा बड़ा सब कुछ बनता है तो हमें दिखता है कि अब भातू बस्ती में बड़ा सा मॉल बन गया, हमें दिख गया। अरे कोई बिल्डिंग नहीं बना है, बोल रहे कि हमारे गुप्तापड़ा का उधर में रबड़ प्लांट का वहां में बनाएंगे, बोले बड़ा सा जगह है वहां में बनाएंगे। मैं तो रोज बस से आता हूँ कॉलेज बस से, वो सब चीज तो हमने तो अभी तक वहां में क्या मतलब जमीन को लेवल करता वाला भी नहीं देखा। क्या ऐसा स्लाइड में बनाएंगे क्या? तो वही हमारा बात है कि हमें पहले से पता है कि मैम कुछ नहीं कर सकती है। हम बस मैम से सुनना चाहते थे कि मैम हमारे लिए क्या करती है, कि मैम हमारा हाथ पकड़कर छोड़ देना चाहती है कि हमारा हाथ पकड़कर आगे चलना चाहती है, कि हमें सही रास्ता दिखाना चाहती है। हमें बस यही बोलना था और हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें लिखित तौर पर हमारे बताया नहीं जाएगा, हमारे मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। सिंपल सा बात है कि ना कोई प्रशासन रोक सकेगा, ना कोई कुछ हमें रोक सकेगा। हम लोग लड़ेंगे, अपने हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। आज जयराम एक हुआ है, हमने एक स्लोगन भी दिया है कि लॉ कॉलेज और जयराम तो बस एक झांकी है, पूरा अंडमान अभी बाकी है। तो वही मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले बात तो ये हमको और आपको समझना होगा, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का मामला है। ये मामला भारत सरकार का है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का है। इस मामले में प्रिंसिपल के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बात हमको और आपको हम सभी को मानना होगा कि प्रिंसिपल बस उनका एक स्टाफ है, प्रिंसिपल के हाथ में कुछ नहीं है। प्रिंसिपल से हम लोग ये मांग कर सकते हैं कि हमारे कॉलेज में पानी नहीं आता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट में साफ सफाई नहीं है, कॉलेज के अंदर बेंडेक्स नहीं है, कॉलेज में हमारा एक प्रॉब्लम है। जो कॉलेज के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है वो प्रिंसिपल के हाथ में होता है और प्रिंसिपल जिम्मेदारी बनता है कि उन सब बुनियादी सुविधाएं को पूरा करने का। लेकिन आज ये मुद्दा डीम्ड यूनिवर्सिटी का है। ये मुद्दे के ऊपर में प्रिंसिपल का हाथ में नहीं है। अगर दिल से चाहेगा तो, अगर प्रिंसिपल अगर अंडमान की है, अगर उनका अंडमान से प्यार है, अगर उनका अंडमान से मोहब्बत है, तो कॉमन से बात है प्रिंसिपल मैडम मिलनी चाहेगी कि अंडमान डीम्ड यूनिवर्सिटी आए। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लिया गया है, भारत सरकार ने लिया है, अंडमान के सांसद ने लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। तो इस मामले को लेकर यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होगा सारा बच्चा अंडमान का यूनाइट होना होगा। जब अंडमान के सारे बच्चे यूनाइट होंगे तो जो सरकार को झुकना होगा, तब जाके ये पॉलिसी डिसीजन हटेगा। ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें स्टूडेंट सभी को एकता होना होगा। एकता होने के बाद में सरकार को हमें झुकाना होगा। धन्यवाद। अभी जो है हम लोग यहाँ पर अभी जयराम में जो प्रोटेस्ट है उसको अभी के लिए वाइंड अप कर रहे हैं। हम लोग कुछ देर पहले जो हम लोग प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करें कि मैम आप लोग थोड़ा वापस आज मैम हम लोग से मिलने के लिए आई है, तो मैम जो है हम लोग से मिलने के लिए आई है और मैम आकर जो है दूर से जो है माइक से उन्होंने जो है कह दिया है कि आप लोगों का जो है एफिलिएशन है वो वही रहेगा। ठीक है, आप लोगों का जो भी डिमांड्स है वो आप लोग मेरे को डिमांड्स और जो भी कंप्लेंट्स आप लिख के दीजिए, हम लोग आपको डीसी या फिर आगे सीएस तक हम लोग पहुंचाएंगे। मैम ने ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया है और मैम ने एक सिर्फ मौखिक रूप से बोला है और ये तो जाहिर सी बात है कि वो जो हम लोग कंप्लेन लेटर जो भी देंगे वो पहुंचेगा नहीं। तो यानी इन ओवरऑल हम लोग रुकने वाले अभी है नहीं। ये सिर्फ जयराम का लड़ाई नहीं है, लॉ कॉलेज का लड़ाई नहीं है, ये सभी कॉलेजेस सब और सिर्फ फर्स्ट ईयर का भी लड़ाई नहीं है। तो जो थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है और जो एमए फाइनल ईयर में है, ये सभी का लड़ाई है, क्योंकि आपका आने वाला पीढ़ी, आपका आने वाला भविष्य का बात है। ठीक है, मैम ने फिर जो सर ने जो भी बताया है कि आप लोगों का जो है फीस वगैरह वही सेम रहेगा। मैंने जैसे ही पूछा कि मैम कितने सालों तक, तो मैम बोली कि नहीं आप ये बात नहीं पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग को बताया नहीं जाता, पूरा बात हम लोग को बताया नहीं जाता है और छोटा बात में जो है उन लोग बाद में हमारे जो है टांग खींचते हैं। तो यही बात है और मैम उसके बाद चली गई है और मैम ने वही बताया कि आपका रिप्रेजेंटेटिव आके हमसे मिलिए। तो हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, जो हमारा जो स्टूडेंट जो बोलेगा हम लोग वही करेंगे। आज के लिए वाइंड अप है, लेकिन हम लोग इससे बड़ा कुछ करेंगे। जो हम लोग सारे कॉलेज का यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे और बुला के हम लोग वही सेम प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। जब तक हमारा जो है डिमांड को पूरा नहीं होता, डिमांड हम लोग का पूरा नहीं होता, हम लोग क्लास नहीं जाएंगे। सीधा सा बात है। और आप ही के मदद से, आप मीडिया के मदद से मैं कहना चाहता हूँ कि सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट, जो सातों कॉलेजेस है, वो सातों कॉलेजेस के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में। अगर आज इस बार अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
अभी जो है आपको आना पड़ेगा। ठंडा होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता और कुछ भी नहीं होगा। ठंडा होने के बाद ये मैटर को ऐसे ही दबाया जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अभी जो है आपको आना पड़ेगा, सभी कॉलेजेस को एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ कॉलेजेस का नहीं है, जेएनएम का नहीं है, लॉ कॉलेज का नहीं है, एनकॉल का नहीं है, डिबरेट का नहीं है, आईटीआई का नहीं है और जो भी जेवीटी का नहीं है। ये बात अंडमान का शिक्षा का ऊपर है और अंडमान का शिक्षा के लिए हम सभी को जो है खड़े होना पड़ेगा। हाँ, और शिक्षा के लिए तो शिक्षक पहले खड़ा होता है। तो शिक्षक हमारे साथ नहीं है तो कोई डरने का बात भी नहीं है। शिक्षक नहीं है कोई बात नहीं, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम भी अपना स्वार्थ देखेंगे। स्वार्थ का मतलब है कि हम अपना भविष्य देखेंगे, सीधा सा बात है। और एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जो भी वीडियो में देख रहे हैं, पेरेंट्स लाइव हो या कुछ भी हो वीडियो है, पेरेंट्स आप लोग अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए कि आप लोग मत जाओ, आप लोग ये मत करो, आप लोग वो मत करो। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बच्चा को बोल दिया कि बच्चा जो करना है करो, हम तेरा साथ है, तो बच्चा और भी अच्छा स्ट्रांगली आएगा। सीधा सा बात है कि पेरेंट्स आप लोग दबाओ मत अपने बच्चों को, नहीं तो दबा ही रह जाएगा, कभी वो आगे नहीं बढ़ेगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऐसे ही प्रिंसिपल का सामने आके सिर झुका के खड़ा रहेगा या कोई ऑफिस में जाके वो बैठे रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा। तो इसीलिए बोलता हूँ पेरेंट्स आप भी सहयोग कीजिए, आप भी सपोर्ट कीजिए और जितने भी सभी के लिए लड़ाई, शिक्षा का लड़ाई सभी के लिए है, तो आप सभी आ जाइए। जय हिंद, जय अंडमान। का डिसीजन नहीं है, ये स्टूडेंट्स ने यूनानिमसली सभी ने कलेक्टिव डिसीजन है, मैं बोलना चाहूँगा, और यही है, सभी ने इसका समर्थन भी किया है। और कल तो सभी ने डिसाइड किया है कि कल बॉयकॉट करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। और मंडे आके ये ट्रांजिट कैंपस है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो सभी कॉलेजेस के सभी ईयर के स्टूडेंट मंडे यहीं पर आएंगे। और जो आज का जो प्रोसेस है वो कल मंडे भी होगा, लेकिन इसमें क्या है, आज जेएनएम के स्टूडेंट्स थे, मंडे जो है अंडमान के सभी कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे। बस यही है आज का कंक्लूड। और हम आज का प्रोटेस्ट तो हमको लगा कुछ कंक्लूजन मिलेगा, लेकिन हमें कंक्लूजन कोई तरह का नहीं मिला, तो हम मंडे की ओर जा रहे हैं। बस क्या आपके बदौलत ही आज हम आवाज उठा पा रहे हैं। आप अगर नहीं होते तो हमें चुन चुन कर जो धमकाया जाता है वैसे किया जाता है। आप हैं तो आप हमारी स्ट्रेंथ बनकर है। थैंक यू टू द मीडिया, थैंक यू।